हमारी दुनिया में ना एक तरह का गुप्त आकार छिपा हुआ है। एक ऐसा पैटर्न जो प्रकृति से लेकर टेक्नोलॉजी तक लगभग हर चीज को आपस में जोड़ता है। कमाल की बात यह है कि यह हर जगह है, पर हम अक्सर इसे देख ही नहीं पाते। अब जरा सोचिए, टेस्ट स्कोर, लेजर बीम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया की चीजें लगती हैं, है ना? एक का ताल्लुक पढ़ाई से, दूसरे का फिजिक्स से और तीसरे का कंप्यूटर साइंस से। पर यकीन मानिए, इन सब के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, एक धागा है जो इन सबको जोड़ता है। और वो जवाब है द बेल कर्व। जी हाँ, वो घंटी के आकार वाला कर्व। तो चलिए आज इसी आकार के पीछे छिपे विज्ञान और इसकी हैरान कर देने वाली ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये आकार हमारी आसपास की दुनिया में दिखता कहाँ-कहाँ है और कैसे। अच्छा, इसका नाम गाउसी पड़ा है एक महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पर, जो 18वीं सदी में थे। पर मजे की बात यह है कि उन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया था। उन्होंने तो बस प्रकृति के एक छिपे हुए नियम को कह सकते हैं कि उजागर किया था। एक ऐसा पैटर्न जो लोगों की लंबाई से लेकर एग्जाम के स्कोर तक हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो अब जरा इस बेल कर्व को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है? तो देखिए, इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सामान्य वितरण भी कहते हैं। इसको समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम किसी शहर के सभी लोगों की हाइट नापते हैं। क्या होगा? ज्यादातर लोग एक एवरेज हाइट के आसपास ही होंगे, सही है? बहुत ज्यादा लंबे या बहुत ज्यादा छोटे लोग काफी कम मिलेंगे। और जब हम इसी सारे डेटा को एक ग्राफ पर डालते हैं ना, तो हमें एक परफेक्ट घंटी जैसा शेप मिलता है। अब इस शेप की ना कुछ बड़ी दिलचस्प खासियतें हैं। पहली बात, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, मतलब बीच से काटें तो दोनों हिस्से एक जैसे। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट ठीक बीच में होता है, जो कि हमारा एवरेज है, जहां सबसे ज्यादा डेटा इकट्ठा होता है। और इसका जो फैलाव है वो भी प्रेडिक्टेबल होता है। इसके जो सिरे हैं वो ये दिखाते हैं कि हाँ, कुछ बहुत अनोखी एक्सट्रीम चीजें हो सकती हैं, पर उनके होने की संभावना बहुत बहुत कम होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये फैलाव आखिर कितना प्रिडिक्टेबल है? क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डेटा एवरेज के कितने पास होगा? और इसका जवाब हाँ, बिल्कुल। और ये अंदाजा हैरान करने वाला सटीक है। देखिए, इसके लिए एक बड़ा फेमस नियम है, 68-95-99.7 रूल। इसको समझने के लिए बस इतना समझिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है एवरेज से एक मानक कदम की दूरी। तो इस नियम के हिसाब से लगभग 68% डेटा एवरेज से सिर्फ एक कदम की दूरी के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर हम 2 कदम दूर तक का दायरा लें तो करीब करीब 95% डेटा उसी में आ जाता है। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादातर चीजें एवरेज के इर्द गिर्द ही सिमटी रहती हैं। और 3 कदम की दूरी पर तो लगभग सब कुछ ही कवर हो जाता है, पूरा 99.7% डेटा। इसी से पता चलता है कि ये पैटर्न कितने ज्यादा भरोसेमंद और प्रेडिक्टेबल हैं। पर एक मिनट, ये आकार इतना कॉमन है क्यों? आखिर क्या वजह है? इसका जवाब है एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये थ्योरम कहता है कि जब बहुत सारी अलग अलग रैंडम चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है या उनका औसत निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए 100 बार पासा फेंका जाए और उसका एवरेज निकाला जाए, तो जो फाइनल नतीजा होगा ना, वो हमेशा एक बेल कर्व बनाएगा, भले ही शुरुआत में वो चीजें रैंडम क्यों ना हो। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ डेटा को समझने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल भी है, जिसे हम टेक्नोलॉजी में खूब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी फर्क समझना होगा। एक है गाउसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें बताता है कि डेटा कैसा फैला हुआ है, मतलब ये डेटा को डिस्क्राइब करता है। और दूसरा है गाउसी फंक्शन, जो एक मैथमेटिकल टूल है जिसे हम डेटा पर अप्लाई करते हैं कुछ असर पैदा करने के लिए, जैसे स्मूदिंग या ब्लरिंग। इसका एक क्लासिक उदाहरण है सिग्नल प्रोसेसिंग। सोचिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें बहुत सारी फालतू की आवाज़, मतलब नॉइज़ है। तो हम क्या करेंगे? हम उस पर एक गाउसियन फंक्शन को फिल्टर की तरह अप्लाई करेंगे और नतीजा, वो सारी नॉइज़ हट जाएगी और हमें एक बिल्कुल साफ स्मूथ सिग्नल मिलेगा। और एक फोटो एडिटिंग में जो गॉसियन ब्लर टूल होता है ना, वो भी बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो सिंपल सा दिखने वाला आइडिया है,
आज की दुनिया में मॉडर्न साइंस और एआई में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? इसके एप्लीकेशंस की लिस्ट काफ़ी लंबी है और कुछ तो वाकई हैरान करने वाले हैं। एक सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के पास अपने लाखों ग्राहकों का डेटा है। अब वो ये कैसे पता लगाएगी कि इसमें कितने तरह के ग्राहक हैं और उनके ग्रुप्स कैसे बनाए जाएं? यहीं पर काम आता है गाउसियन मिक्सचर मॉडल यानी जीएमएम। ये मॉडल एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लेता है। ये मानता है कि जो बड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा है वो असल में कई छोटे छोटे बेल कर्व्स का मिश्रण है। फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का काम होता है इन छिपे हुए बेल कर्व्स को ढूंढ निकालना और डेटा को अपने आप सही ग्रुप्स में बांट देना। और इसके इस्तेमाल तो हर जगह हैं। जीएमएम कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने से लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड या साइबर अटैक का पता लगाने में भी मदद करता है। फिर आती हैं गौशी प्रक्रियाएं, जो एआई मॉडल्स को ट्यून करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने में काम आती हैं। टेक्नोलॉजी में गौशी बीम लेजर सर्जरी को इतना सटीक बनाती हैं और गौशी एलिमिनेशन तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बुनियाद है। और गाउसी प्रक्रियाओं की जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करती, ये भी बताती हैं कि वो अपनी भविष्यवाणी को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है। मतलब ये अनिश्चितता को भी नाप सकती हैं और यही क्षमता इन्हें साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में एक सुपर पावरफुल टूल बना देती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर सवाल का जवाब है। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं और भविष्य की दिशाएं भी हैं। चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि असल दुनिया का हर डेटा एक परफेक्ट बेल कर्व में फिट नहीं होता। जैसे लोगों की इनकम का डेटा ले लीजिए, वो अक्सर एक तरफ झुका हुआ होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता। दूसरी दिक्कत यह है कि गाउसी प्रक्रियाओं जैसे जो एडवांस मॉडल हैं वो बहुत बड़े डेटा सेट पर चलाने पर काफ़ी स्लो हो सकते हैं। लेकिन इस पर लगातार काम चल रहा है। रिसर्चर्स इन टूल्स को और तेज और एफिशिएंट बनाने में लगे हैं। साथ ही इन्हें डीप लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि ये और भी ज्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स डेटा को समझ सके और मॉडल कर सके। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। बेल कर्व हमारी दुनिया के सामान्य को समझने में हमारी बहुत मदद करता है, पर क्या ऐसा नहीं है कि जो सबसे जरूरी और दिलचस्प सच्चाइयां हैं वो उस डेटा में छिपी है जो इस सामान्य पैटर्न में फिट ही नहीं होता? शायद असली खोज तो उन किनारों पर ही बाकी है।